ड्रामा सीरियल फ़र्क में आज की एपिसोड में इरसा के पापा ने कुछ लोगों से लोन लिया होता है जो उसका तकाजा करने के लिए उसके घर आते हैं। तो इरसा की बड़ी बेइज्जती होती है, वो बड़ा शर्मिंदा होती है। वो उनसे कहती है कि अभी तो फ़िलहाल पापा घर नहीं है, लेकिन जैसे ही वो घर वापस आएंगे मैं आपको फ़ौरन मैसेज कर दूँगी। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन याद से कर देना। इरसा कहती है ठीक है, मैं पक्का उनको आपको मैसेज कर दूँगी। फिर इरसा के पापा घर आते हैं, इरसा उन्हें खाना देती है। वो खाना खा रहे होते हैं तो बड़ा खुश हो रहे होते हैं कि आपने बड़े मज़े का खाना बनाया है। तो इरसा कहती है कि पापा अभी मैं घर आई थी तो असलम अंकल आए थे। उसके वो पापा कहते हैं तो तुमने क्या कहा? वो कहती कि असलम अंकल कह रहे थे कि आज तुम्हारे पापा ने मेरे पैसे देने हैं। तो उसके पापा कहते हैं हाँ उनसे कह देना मैं घर में नहीं हूँ। इरसा कहती है मैंने उन्हें कहा था कि आप घर में नहीं है, लेकिन जब आप घर में आएंगे तो मैं आपको मैसेज कर दूँगी। और मैंने उनको मैसेज कर दिया। उसके पापा गुस्सा चढ़ जाता है। कहते हैं कि ये क्या किया है तुमने, क्यों उनको मैसेज किया है? तुम्हारे पापा की बेटी हो कि दुश्मन हो? वो कहती है आपा ही दुश्मन नहीं हूँ, वो लोग अपने पैसों का तकाजा कर रहे हैं। आप नशा हासिल करने के लिए नशा लेने के लिए लोगों से पैसे ले लेते हैं और बाद में उनको पैसे ही नहीं देते। वो कहता है कि इतनी देर में सारे दरवाजे पर दस्तक शुरू हो जाती है तो लोग आ जाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि देखो कौन है जाके। इरसा कहती है कि नहीं मैं नहीं देखूंगी, आप ही जाएंगे, असलम अंकल होंगे। इसके पापा कहते हैं कि नहीं मैं ऊपर जा रहा हूँ छुपने के लिए और उनको कह देना कि मैं घर पे नहीं हूँ। इरसा कहती है मैं नहीं कहूँगी, मैं उनको बता दूँगी कि ऊपर आप ऊपर गए हैं, वो ऊपर आ जाएंगे। जिस वजह से उसके पापा कहते हैं कि जितनी बेशरम लड़की हो तुम, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आपा को इस तरह जलील करवाते हुए लोगों से। वो इरसा कहती है हाँ मैं वाकई बेशरम लड़की हूँ जो रोज़ आपके जिन लोगों से आप पैसा मांग के आते हैं उनके बातें सुनने खड़ी हो जाती हूँ। और मुझसे ज़्यादा बेशरम कोई हो ही नहीं सकता कि मैं अपने बाप के बारे में इस तरह की बातें सुन रही होती हूँ कि मेरे बाप ने नशे के लिए लोगों से पैसे लेते हैं। तो इस वजह उसके पापा कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसा किया है ना, मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ और जाकर तुम्हारी सहेलियों को बता देता हूँ कि तुम कोई अमीर बाप की बेटी नहीं हो, तुम रिक्शा ड्राइवर की बेटी हो। जिस पे वो कहती है कि मैं भी आपके दोस्तों को जाके बता देती हूँ कि मेरा बाप नशा करता है, जवारी है। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक होती जा रही होती है। वो फटाफट जाता है दरवाज़ा खोलने के लिए। तो इरसा कहती है आप पापा 1 मिनट रुक जाए। इरसा जाती है और अपने जार में पैसे पड़े होते हैं वो निकाल कर ला के अपने आपा को दे देती है। कहती है कि आपा जी ये ले, ये उनको दे देना। उसके आपा कहते हैं ये कहाँ से आए हैं? वो कहती है कि ये साहब के घर काम करने गई थी तो वहाँ से मिले हैं। उसके पापा कहते हैं कि अभी मैं वापस आता हूँ तो तुमसे सारे पैसों का हिसाब लेता हूँ जो पैसे साहब ने तुम्हें दिए हैं। इस पे इरसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोना शुरू हो जाती है। कमाल साहब की बीवी की एनिवर्सरी होती है। कमाल साहब पूरा कमरा सजवाते हैं और केक रख के बीवी के इंतज़ार में बैठ जाते हैं। उनकी बीवी तो फोत हो चुकी होती है, लेकिन जब उनकी बेटी आती है तो उन्हें आपा का से माजरत करती है और कहती है कि मैं कोई आज ओलंपिक में नहीं गई थी, कोई इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि मैं सिर्फ इसलिए गई थी कि यहाँ पे मामा की यादें थी और उनका केक कट रहा था तो मैं थोड़ी देर के लिए घर से दूर चली गई थी। जिस पर उसके आवाज़ को अपने गले से लगा लेते हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। फिर वो ने आपा को हैप्पी एनिवर्सरी कहती है, तस्वीर में देख के अपनी मामा को भी हैप्पी एनिवर्सरी कहती है। इरसा यूनिवर्सिटी जाती है, अपनी फ्रेंड के पास बैठी बड़ी परेशान होती है। उसे कल रात का वाक़या याद आ रहा होता है तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? वह कहती है कि मैं बस कल की बात सोच के परेशान हूँ, मेरे पापा का बिज़नेस में थोड़ा सा लॉस हो गया है। वो एक फैक्ट्री लेना चाह रहे थे लेकिन वो फैक्ट्री में उनको नुकसान हो गया है, मैं सिर्फ इसलिए परेशान। उसकी दोस्त कहती है कोई बात नहीं, बिज़नेस में ऐसा उतार चढ़ाव आता है, तुम लोग तो इतने अमीर हो, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है? जिस पे वो कहती है नहीं मैं इतना परेशान नहीं, बस वैसे थोड़ा सा सोच रही थी। इस तरह झूठ बोला होता है कि मेरे पापा बहुत अमीर हैं, हालांकि असल में उसके पापा रिक्शा ड्राइवर होते हैं।